हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.3 का 7वां प्रश्न हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न है आकृति 6.38 में। यह आकृति दे रखी है 6.38 में। त्रिभुज ABC के शीर्ष, त्रिभुज ABC है, ये पूरा त्रिभुज है ABC के शीर्ष लंब AD और CE हैं। ये शीर्ष लंब है, AD एक लंब है, ये शीर्ष लंब है किस पे पड़ा है, BC पर। और CE भी शीर्ष लंब है, ये भी शीर्ष लंब है। जो शीर्ष लंब होते हैं वे 90-90 अंश के कोण बनाते हैं। बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बिंदु P है, इस पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है, इस साथ में 4 नंबर दिए हैं, चारों को हमें क्रम से सिद्ध करना है। तो पहला हल करेंगे। तो पहला दिया है उसने कि त्रिभुज AEP समरूप बनाना है त्रिभुज CDP के। तो हल करेंगे इसे। दिया है, क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब AD, शीर्ष लंब AD और CE परस्पर P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। P बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है त्रिभुज AEP समरूप है CDP के, यही हमें सिद्ध करना था। और उत्पत्ति करेंगे तो हमें ये दोनों त्रिभुज सिद्ध करने थे कि समरूप हैं या नहीं। तो त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में लेकर चलेंगे। तो करेंगे इसे। त्रिभुज AEP समरूप होना चाहिए त्रिभुज CDP के। तो देखेंगे इसमें कोण से सिद्ध होगा, कोण 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 से, या भुजा 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 से, या भुजा कोण भुजा से। तो देखेंगे तो जब CD लंब है तो ये दोनों तरफ 90-90 अंश का कोण बनाएगा, और AD लंब है तो ये भी दोनों तरफ 90-90 अंश के कोण बनाएगा। लंब हमेशा पड़ता है तो 90-90 अंश के कोण बनाकर चलता है। तो देखेंगे AEP यानी त्रिभुज AEP में E कोण, ये वाला, तो एंगल AEP। तो लिखेंगे कोण AEP बराबर है किसके, एंगल 90 अंश ये भी है तो CDP के, कोण CDP के। यानी त्रिभुज AEP में E कोण और त्रिभुज CDP में D कोण, ये कैसे हैं, प्रत्येक 90 अंश के हैं। तो लिखेंगे प्रत्येक 90 अंश। और देखेंगे AEP में ये वाला कोण और CDP में ये वाला कोण, ये दोनों कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब कोई दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो लिखेंगे कोण APE बराबर है CPD के। कोण APE बराबर है कोण CPE के। ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। जब हमारे पास दो कोण बराबर मिल गए तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होता है। ये वाला कोण तो ये वाले इस वाले कोण के बराबर होगा ही होगा जब दो कोण बराबर हैं। तो लिखेंगे अब एंगल एंगल यानी कोण कोण मिला तो लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से कह सकते हैं कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। ये प्रूफ हुआ, यही हमें प्रूफ करना था कि AEP समरूप होना चाहिए CDP के। तो AEP समरूप हुआ CDP के। अब दूसरा नंबर सिद्ध करेंगे कि ABD समरूप होना चाहिए CBE के। दूसरा नंबर है
कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होना चाहिए त्रिभुज सी बी ई के। त्रिभुज ए बी डी हमें समरूप बनाना है त्रिभुज सी बी ई के। तो हल करेंगे इसे। उत्पत्ति ये सिद्ध करना है हमें। तो उत्पत्ति में क्या करना है, ए बी डी समरूप हो सी बी ई के, यानी ए बी डी ये वाला त्रिभुज समरूप हो त्रिभुज सी बी ई के, सी बी ई के, यानी ये वाला त्रिभुज समरूप होना चाहिए ये वाले त्रिभुज के, यानी सी बी ई के। तो इस त्रिभुज को बनाते हैं। ये त्रिभुज है हमारे पास सी बी ई, सी ई और बी, ये 90 का कोण है। और बनाते हैं ए बी डी। तो ए बी डी त्रिभुज है तो इसी को भी सेम इसी की तरह सजा कर चलेंगे। ए बी डी में डी कोण 90 अंश का था, डी कोण, और ये है हमारे पास, और ये है ए, यानी ए बी डी और सी बी ई, ए बी डी और सी बी ई त्रिभुज लेने, इन दोनों को हमें क्या बनाना है, समरूप। तो करेंगे त्रिभुज सी बी ई में ई कोण और त्रिभुज ए बी डी में डी कोण। तो ई कोण को हम कैसे लिखेंगे, ई कोण में दो कोण हैं तो इसका नाम देंगे कोण सी ई बी, यानी कोण या लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में करेंगे। तो इसमें देखेंगे ई कोण है 90 अंश का, यानी सी ई बी, यानी कोण सी बी ई बराबर है इस डी कोण के, यानी इस वाले डी के, तो ए डी बी, तो कोण ए डी बी कैसे हैं, ये प्रत्येक 90 अंश के हैं, प्रत्येक 90 अंश। अब आगे अब देखेंगे त्रिभुज ए बी डी में बी कोण और त्रिभुज सी बी ई में बी कोण, यानी दोनों में हमें बी कोण मिल रहा है, ओवैनिष्ठ कोण बोलते हैं उसे। तो लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण बी के। तो कैसा है, ये ओवैनिष्ठ कोण है, ओवैनिष्ठ कोण। जब ओवैनिष्ठ कोण है तो दो कोण हमें मिल गए एक जैसे, तो लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई के, त्रिभुज सी बी ई के। तो ये भी प्रूफ हुआ हमारे पास। अब हमें करना है तीसरा नंबर प्रूफ। तीसरा नंबर है त्रिभुज ए ई पी समरूप सिद्ध करना हमें त्रिभुज ए डी बी के, यानी ए ई पी समरूप बनाना है किसके, ए डी बी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति करेंगे इसकी, यानी ए ई पी यानी ये वाला त्रिभुज समरूप होना चाहिए ए डी बी के, ए डी बी के, ये वाला त्रिभुज ये पूरे के इसके समरूप होना चाहिए। तो करेंगे इस त्रिभुज को पहले बनाएंगे, सजा कर चलेंगे इसको। इसमें एक कोण 90 का है तो एक कोण 90 का लेकर चलेंगे। तो ए ई पी में ई कोण 90 का है तो ये ई कोण कैसा है, 90 अंश का। ठीक, आगे फिर ये वाला त्रिभुज बनाना है तो इसमें भी एक कोण 90 अंश का डी, तो इसे भी इसी तरह सजा कर चलेंगे सेम। इसमें डी कोण कितने का, 90 का। अब आगे ए डी बी में एक कोण और ए पी ई में एक कोण, दोनों ए कैसे हैं, उभयनिष्ठ कोण है, तो ये दोनों हैं उभयनिष्ठ कोण, तो ए और ए यहाँ रख देंगे। अब बचा ए पी ई में पी कोण बचा और ए डी बी में बी कोण बचा। तो लिखेंगे, अब इस तरह हमने दोनों त्रिभुज सजा लिए। अब इससे हम मालूम कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन मिलेंगे, क्या मिलेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में, तो ए
AEP में ई कोण 90 अंश का था ये, और ADB में डी कोण 90 अंश का था। तो लिखेंगे कोण AEP, कोण AEP बराबर है किसके, डी कोण के, 90 90 के दोनों, तो ADB के, यानी कोण ADB कोण के। आगे देखेंगे तो ये कोण 90 के हो गए। अब ये वाला कोण और इस कोण के बराबर है, क्योंकि वैनिस्ट मिल रहे हैं। AEP में ए कोण, AEP में ए कोण, तो लिखेंगे PAE, एंगल PAE बराबर, और ADB में भी ए कोण है, तो लिखेंगे BAD, एंगल BAD। दोनों कैसे हैं, ये उभयनिष्ठ कोण है, लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। और ये कैसे हैं, प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। तो हमें दो कोण मिल गए, तो कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से के त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज किसके, ABD के, यानी ADB के समरूप हुआ। तो ये भी प्रूफ हुआ हमारे पास, ये प्रूफ करना था। अब चौथा नंबर है, चौथा नंबर है कि AEP त्रिभुज PDC, त्रिभुज PDC समरूप होना चाहिए किसके, त्रिभुज BEC के, त्रिभुज BEC के। इसके हमें समरूप बनाना है, तो इसकी भी उत्पत्ति करेंगे, इसकी भी उत्पत्ति करनी है हमें, तो करेंगे इसकी भी। तो देखेंगे त्रिभुज PDC, त्रिभुज PDC यानी ये वाला त्रिभुज किसके समरूप होना चाहिए, BEC के, BEC के। ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होना चाहिए, यानी ये वाला त्रिभुज है PDC, ये वाला इस CEB के समरूप होना चाहिए, BEC के। तो करते हैं, इसमें डी कोण 90 का है, PDC त्रिभुज में डी कोण, यानी PDC। तो लिखेंगे त्रिभुज PDC, त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC में, BEC में। तो PDC में कौन सा डी कोण 90 अंश का था, तो लिखेंगे कोण PDC, कोण PDC बराबर है किसके, कोण BEC में ई कोण के, तो लिखेंगे CEB, यानी कोण CEB के। ये कैसे हैं, प्रत्येक 90 अंश का है, प्रत्येक 90 अंश। अब लिखेंगे PDC में, PDC में ये सी कोण है और BEC में सी कोण है, दोनों में वैनिस्ट मिल रहा है, तो इस कोण का नाम देंगे PDC में PCD, एंगल PCD बराबर होगा किसके, एंगल C के, क्योंकि CEB में सी कोण मिल रहा है, तो एंगल लिखेंगे BCE, एंगल BCE। ये कैसे हैं, उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि जब एक जैसी चीज़ मिलती है हमें दो त्रिभुजों में, तो उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठ कोण है ये। जब उभयनिष्ठ कोण है तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से के त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। प्रूफ हुआ ये। 7वें नंबर के हमें ये 4 नंबर सिद्ध करने थे, ये 4 नंबर दे रखे थे त्रिभुजों के ये समरूप बनाने। तो 7वां क्वेश्चन के हमने चारों ये कंप्लीट कर दिए, तो 7वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब 8वां प्रश्न है कि समांतर चतुर्भुज ABCD, ये समांतर चतुर्भुज है ABCD, इसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं, समांतर हैं। बढ़ाई गई भुजा AD, ये AD भुजा है, तो इसने बोला है कि इसे बढ़ाना है, तो ये AD भुजा हमने बढ़ा दी, ये AD भुजा बढ़ा दी।
फिर बोला है AD पर स्थित E एक बिंदु है, इसका नाम दिया है E एक बिंदु स्थित है, तथा BE भुजा CD को, ये BE ये वाली भुजा, तो इसको मिलाते हैं। ये भुजा BE मिला दी, BE भुजा CD को, ये BE भुजा है, ये CD को, इसने बोला है CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये बिंदु है F पर इसे प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है, दर्शाइए कि ABE समरूप है CFB के। तो लिखेंगे दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाएगी भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है, तथा BE भुजा CD को यानी ये BE भुजा आती का है, BE भुजा जो है वो CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, F पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के, ये हमें सिद्ध करना है। तो करेंगे, उत्पत्ति करेंगे इसकी। त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में, त्रिभुज ABE यानी ABE यानी ये वाला त्रिभुज समरूप होना चाहिए CFB के यानी इस वाले के, ये पूरा त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें, जब कोई समांतर चतुर्भुज होता है तो उसके आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो कोण A है वो कोण C के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये कैसा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे कोण A बराबर है कोण, देखेंगे कोण A बराबर है कोण C के, कोण A बराबर है कोण C के, क्यों बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और ये वाला कोण B और कोण E कैसा होगा, बराबर होगा। कोण B और कोण E कैसा होगा, बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये दो रेखाएं समांतर, मान लो ये दो समांतर रेखाएं, इसमें एक प्रतिच्छेद लाइन डाल दी हमने, प्रतिच्छेद रेखा डाल ली। तो प्रतिच्छेद रेखा ये जेड कैसी आकृति बना रही है, तो इसमें जो एकांतर कोण है वो कैसे होते हैं, बराबर। तो लिखेंगे ये कैसे कोण है, एंगल AEB यानी ये वाला कोण किसके होगा, एंगल CBE के। तो एंगल यानी कोण CBE के, तो ये कैसे हैं, एकांतर कोण।
तो हम कह सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से एंगल एंगल समरूपता कसौटी से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB के, समरूप होगा त्रिभुज CFB के। तो यही हमें सिद्ध करना था, त्रिभुज ABE समरूप होना चाहिए त्रिभुज CFB के, त्रिभुज ABE समरूप होना CFB के। ये प्रूफ हुआ। 8वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों प्रश्न 7वां और 8वां आपकी समझ में आया होगा। यदि आपकी समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इस पर मैं दोबारा वीडियो बनाकर डाल दूँगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।